कोई बड़ी बात नहीं होगी कि किसी दिन आप और अंकल दोनों पार्टनर बन जाएं। आप क्यों मेरे साथ मजाक कर रहे हैं मास्टर कॉपरफील्ड? कहते तो है कि वक्त बड़े बड़े घाव भर देता है, पर पापा का घाव तो जैसे वक्त के साथ और भी गहरा होता जा रहा है। डॉक्टर सान्याल का एक बार कह देना ही काफी है। मैंने आपका बायोडाटा कुछ लोगों के पास भिजवा दिया है। पहले तो तुम अकेले थे, अब तो कितने सारे दीवारें होंगी जिनसे मैं बात कर सकूंगी। घर की सारी रौनक साथ लिए जा रहे हो। ग्रैनी, जेनेट, तुमने शादी क्यों नहीं की अभी तक? बस तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्यों? और कोई मिला नहीं क्या तुम्हें? मिले तो बहुत। मैडम को आप कोई और काम तो था नहीं तुम्हें नामची भेजने के बाद, तो बस मेरे लिए दूल्हा ढूंढने में लगी रही। पर मैंने सबके लिए ना कह दी। क्यों? सब दूर के थे और मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं मैडम से दूर नहीं जाऊंगी। अरे तो पहले बोलना चाहिए था ना। नामची में है एक लड़का जिसकी एक आंख गैंगटॉक को जाती है तो दूसरी सिलीगुड़ी को जाती है, और थोड़ा सा हकला के बोलता है। लड़का अच्छा है। कुछ पढ़ के भी आए हो नामची से या बस बातें बनानी सीखी? हाँ, कॉलेज का टॉपर हूं मैं। पता है मुझे, पर असली पढ़ाई तो अब शुरू होगी। कब शुरू होगी? कब शुरू होगी? यही बात चल रही है कई दिन से यहाँ पे कि तुम्हें आगे कहाँ क्या पढ़ाई कराई जाए, क्या बनाया जाए। क्या बनाया जाए? दूध वाले का क्या ख्याल है? दूध वाला? तुम मेरे को दूध वाला बनाना चाहते हो? और नहीं तो क्या। दूध वाला ठीक नहीं रहेगा। ट्रॉट अगर प्लम्बर का काम सीख ले तो कैसा रहेगा बेटसी? ये ख्याल आपके दिमाग में कब आया और क्यों आया? वैसे कि मेरे बाथरूम की टूटी बहुत दिन से लीक कर रही है। तो उसके लिए ट्रॉट को प्लम्बर बनाने की जरूरत नहीं है, हम प्लम्बर बुलवा लेंगे। हाँ, वैसे भी अगर हम ट्रॉट के प्लम्बर बनने का इंतजार करेंगे तब तक तो घर में फ्लड आ जाएगा। आप जीनियस है मिस्टर डिक। क्या वैसे ट्रॉट, तुमने भी तो कुछ सोचा होगा अपने बारे में। मैं बस यही चाहता हूँ ग्रैनी कि मेरी पढ़ाई का बोझ आप पर ना पड़े और मैं जल्द से जल्द अपनी और आप सबकी जिम्मेदारी उठाने के काबिल बन जाऊं। तुम ये सब मत सोचो ट्रॉट, तुम बस ये सोचो कि तुम्हारी एम्बिशन क्या है, तुम बनना क्या चाहते हो। जो आप मुझे बनता देखना चाहेंगी। मेरी सारी उम्मीदें तो उस लड़की से थी जो तुम्हारी मम्मा ने पैदा ही नहीं की। तो मैं लड़की बन जाऊं? अरे नहीं, मैं पहले ऐसा सोचती थी, अब नहीं सोचती हूँ। मुझे पता है कि बेटसी ट्रॉटवुड जूनियर मुझे जो देती तुम उससे कम नहीं दोगे। सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान बनते देखना चाहती हूँ, मेहनती, उसूलों पे चलने वाला और निडर। और प्रोफेशन वाइज? ट्रॉट इस छोटी सी जगह पर रहकर मेरी सोच बहुत दूर तक नहीं जाती है। वैसे जब जब मैं मिस्टर विकफील्ड को देखती हूँ मुझे लगता है कि उनका प्रोफेशन भी अच्छा है। विकफील्ड तो वकील है बेटसी, हमारा ट्रॉट तो जज बनेगा। ठीक है ग्रैनी, मैं लॉ कॉलेज के बारे में जानकारी लेता हूँ। फिर भी मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम कोई भी डिसीजन सिर्फ इसलिए लो कि मैं ऐसा चाहती हूँ। तुम लॉ कॉलेज का प्रॉस्पेक्टस मंगवा लो और इस बीच में कुछ जानकार लोगों की सलाह भी ले लो। मेरी तो बस एक ही सलाहकार है। लेकिन इस मामले में एग्नेस से बेहतर सलाह उसके पापा देंगे तुम्हें। तीनों केसेस के ड्राफ्ट्स रेडी हो गए हैं सर, अब क्या करना है? कंप्लीट हो गए? वो तो रात में ही कर दिया था सर। कितने बजे रात तक काम किया? सर रात को 2 बजे तक। वो क्या है ना सर कि फाइनल एग्जाम्स ओवर हो गए तब मैं ज्यादा वक्त दे पाता। हाँ, आप ये सब छोड़िए ना सर, मैं सब संभाल लूंगा। अरे सारा काम तुम ही करोगे तो मैं क्या करूंगा? आप आराम कीजिए सर।
लास्ट डेट क्या दी है? 1649। मिस्टर डे, मैं प्रिंस चार्ल्स फर्स्ट का सर कटने की नहीं, लॉ कॉलेज में एडमिशन की लास्ट डेट की बात कर रही हूँ। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, वो टॉट को पता होगी। अभी तो 10 दिन है ग्रैनी। एग्जाम टेस्ट में भी 1 महीना बाकी है। वैसे मैं अभी भी तैयार हूँ उसके लिए। वेरी गुड। तो ट्रॉट, अभी तुम्हारे पास वक्त है, तुम अब थोड़ा घूमो फिरो, दुनिया देखो, किताबों से बाहर की दुनिया। अच्छा ये बताओ, तुम कहाँ जाना चाहोगे? ग्रैनी मैं गांव जाना चाहता हूँ। हाँ, वहाँ तुम्हारे मम्मा पापा को आना अच्छा लगेगा। और मुझे किसी और से भी मिलना है। अपनी नैनी से? जी ग्रैनी, पता है वो अभी भी आपसे बहुत डरती हैं। जब मैंने उन्हें आपके बारे में लिखा था तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ था। थैंक गॉड उसकी शादी हुई, उसका नाम बदला। वो अभी भी तुम्हें खत लिखती है? जी, अभी भी लिखती है। ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, उनकी लिखावट ही ऐसी है, पर उनके आंसुओं से फैले हुए शब्द उनके दिल का हाल कह देते हैं। हाँ, तुम बहुत सालों से उससे मिले नहीं हो ना, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, उससे मिलना चाहिए। और नामची भी तो रास्ते में ही पड़ेगा, वहाँ भी सबसे मिलते आना। हाँ ग्रैनी, मुझे मिलना भी है और देखना भी है कि वहां चल क्या रहा है। मिस्टर हेब, आप क्या ढूंढ रहे पापा के कैबिन में? वो जो मिस्टर विकफील्ड काम देकर गए थे वो तो हो गया था, तो मैं देख रहा था कोई और काम पेंडिंग तो नहीं। ऐसे क्या समझ आएगा आपको, क्या पेंडिंग है क्या नहीं? मैं बस वही तो समझने की कोशिश कर रहा था। आप कुछ कोशिश मत कीजिए, पापा जितना बताए उतना ही कीजिए। ये भी ठीक है। मिस विकफील्ड, गुड डे। मैं भी तुम्हारे साथ चलता तो अच्छा रहता ना। हाँ, और वहाँ जाके आप इसका कितने अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं, लेकिन आप इसके साथ चले जाएंगे तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? हाँ ये भी है, और मैं वहां अपनी आत्मकथा भी ठीक तरह से नहीं लिख पाता नहीं ना। नहीं अंकल, वो ज्यादा जरूरी है। ये क्या हो रहा है मिस्टर डिक? थोड़े से हैं। अरे मैंने दिए इसको पैसे। मैं तुम्हारा गाइड हूं या तुम मेरी गाइड हो? अच्छा ठीक है, रखिए, हो गया। तो फिर देखूं नामची में कोई लड़का तुम्हारे लिए? वहां पहुंचते ही फोन करना। हाँ, एक दिन तो नामची में रुकूंगा ग्रैनी। एग्नेस का फोन आया था, मेरे वहां से निकलते ही वहां एक नाग अपना फन फैलाने लगा है।
We have won the case today, huh? यस 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 इजी सर, आराम आराम से सर। We have won the case. यस सर। पापा अंकल एग्नेस चलिए पापा। मिस्टर हीप, अंकल कभी बाहर से पी के नहीं आते थे। मैंने उन्हें कितना समझाया, मानते ही नहीं। एग्नेस बता रही थी कई दिनों से चल रहा है ये सिलसिला। जब भी कोर्ट जाते हैं नशे में धुत होकर आते हैं। रोज कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं। आज केस जीत गए, चलो बाहर चलते हैं। आज काम बहुत था, थकान हो गई, चलो बाहर चलते हैं। आज और आप जाने देते। मिस्टर कॉपरफील्ड, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं उन्हें कैसे रोक सकता हूँ? और फिर आप तो इस घर के सदस्य जैसे हैं। इतने सालों से जब आप उन्हें शराब पीने से नहीं रोक पाए, तो मैं कौन होता? गुड नाइट मिस्टर कॉपरफील्ड। आप बहुत जल्दी वापस आ गए। मैं ज्यादा दूर नहीं हूं मिस्टर हीप। जब भी जरूरत पड़ेगी मैं आ जाऊंगा यहाँ पे। छोटा मुंह बड़ी बात। अब आपको इस घर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूं ना यहाँ की देखभाल करने के लिए। I'm sorry, बेटा। I'm very sorry। तुम चले गए ना ट्रॉट, एग्नेस को अकेला छोड़कर। इसे जाना ही था ना पापा। मेरी बेटी अकेली थी, अकेली रह गई। मैं हूं नहीं हूं, क्या फर्क पड़ता है? बेटा, मैं पापा होने का कोई फर्ज निभा नहीं पाया। ऐसा कुछ नहीं है पापा, आप प्लीज सो जाइए। हाँ, मैं सो जाता हूँ, लेकिन ट्रॉट तुम जाना नहीं, तुम जाना नहीं। मैं हूं अंकल, अभी यही हूं। अब सो जाइए। मैं सो जाता हूँ, मैं सो जाना ट्रॉट, जाना नहीं तो। जब से तुम गए हो रोज बस यही चलता आ रहा है। पहले तो फिर भी काम में दिन भर बिजी रहते थे, अब तो जैसे काम भी इनके हाथ से फिसलता चला जा रहा है। और हीप उसे थामता जा रहा है। वो जिस तरह से पापा की कमजोरी बनता जा रहा है, उससे डर लगता है मुझे। और उस पर पापा की उदासी और निराशा बढ़ते ही जा रही है। पता नहीं क्या खाया जा रहा है उन्हें, उनका अकेलापन या मेरे अकेलेपन की सोच। शायद दोनों। और इसके अलावा भी कुछ तो चल रहा है एग्नेस। ये लीजिए सर, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसे पीकर ना नींद बहुत आती है। तो आराम कीजिए ना सर, आराम करेंगे तभी तो आराम मिलेगा। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग ट्रॉट, आओ बैठो। कल रात को तुमसे ठीक से बात भी नहीं हो पाई। जी अंकल, मैंने सोचा अगर आप कोर्ट ना जा रहे हो तो आपसे मिल लूं, और वैसे भी कुछ एडवाइस लेनी थी आपसे। मिलने का क्या मतलब? मैं बस निकलूंगा थोड़ी देर में। गैंगटॉक जाना है और फिर आगे भी प्रोग्राम है। अरे तुम आज नहीं जा सकते। नहीं अंकल, मेरे को निकलना पड़ेगा। अरे नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, तुम्हारे गुरु का ऑर्डर है। उन्हें पता है कि उनका सबसे ब्रिलियंट फेवरेट स्टूडेंट यहाँ है, तो उन्होंने अपने घर पर डिनर पार्टी रखी है, वहीं जाना है। तो सर आप लोग तो डॉक्टर सान्याल के घर जाएंगे, तो मैं नहीं, अगर आप कहें तो मैं शाम को रुककर सारा पेंडिंग काम कर सकता हूँ। सबको जाना है मतलब सबको जाना है ही। तुम भी चलोगे? सर मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। नहीं नहीं, छोटा बड़ा कुछ नहीं, मैंने कह दिया चलना है तो चलना है। ठीक है सर, अब आप कह रहे हैं तो। वैसे कोई खास मौका डिनर के लिए? हाँ, वो
मिस्टर मदन का फेयरवेल पार्टी समझ लो। कोची जा रहा है ना। कोच्चि का नाम सुनकर मदन मेरा भी दिल बैठा जा रहा है। इतनी दूर अनजान शहर में बेचारा कैसे रहेगा। सिक्किम से कभी बाहर भी नहीं गया अकेले। अब मिस्टर विकफील्ड ने सोचा होगा कि मुझे बाहर की दुनिया भी देखनी चाहिए। कुछ दिन और इंतजार कर लेते मिस्टर मदन, तो यही नजदीक में इंतजाम हो जाता, मगर आपको तो जाने की जल्दी थी। अब आपको याद होगा कि मैंने आपसे पूछकर ही इस जॉब के बारे में फाइनल किया था। और कोई चॉइस भी तो नहीं थी मेरे पास। नहीं नहीं मदन, ऐसा मत कहो। तुम कोची नहीं जाना चाहते, ठीक है, मजबूरी में मत जाओ। नहीं जाएगा, जा रहा है। अब वो पहले वाला छोटा बच्चा नहीं रहा है कि जब देखो आरती के आसपास घूमता रहता था, मेरे घर आने का बहाना ढूंढता था, आरती के साथ टाइम पास करता था। माँ, आप भी क्या बात लेकर बैठ गई हो? आरती, अब तुम एक शादीशुदा औरत हो, बचपन की बात पर इतना शर्माना नहीं चाहिए। औरत? आरती लड़की है आंटी, औरत नहीं। नहीं, तुम भूल रहे हो, अब उसकी शादी हो गई है। वो एक शादीशुदा औरत है, डॉक्टर सान्याल की बीवी है। और डॉक्टर सान्याल बहुत ही मैच्योर इंसान है। मेरा मतलब उम्र से नहीं है, यहाँ से है। आप क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही है मिसेस मुखर्जी? फैक्ट इज फैक्ट डॉक्टर सान्याल। अब तो आरती भी ये बात मानती होगी कि आपसे शादी का फैसला कितना सही फैसला था। वरना पहले कितना मना कर रही थी कि उनकी उम्र देखो, मेरी उम्र देखो। बाबा डॉक्टर सान्याल से कुछ ही साल तो बड़े थे। डॉक्टर सान्याल नहीं, आरती ने अंकल कहा होगा आंटी। जो भी कहा हो, मेरे कहने का मतलब है कि आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है माँ कि आप कितनी ठीक थी और मैं कितनी गलत थी। मैं बहुत पहले ही जान चुकी हूँ कि ही इज द बेस्ट। बस बस, अब आप सब मुझसे सुई हटाइए और घड़ी की सुई की तरफ ध्यान दीजिए। मदन, तुम्हें जाने में देर नहीं हो रही? पैकिंग होगी तुम्हारी? मेरा सामान ऑलमोस्ट पैक्ड है अंकल। आरती, तुम जरा अंदर चलकर मेरी मदद करोगी? मैं? हाँ, जाओ, बेचारा तुमसे मदद मांग रहा है। आरती, अपने हस्बैंड से कुछ सीखो। देखो कैसे वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। जाओ। बचपन के दोस्त हैं ना दोनों। क्या मदद चाहिए तुम्हें मदन? क्या पैक करना है? तुमसे एक सवाल पूछना था आरती। मिस्टर मदन तो फैमिली है, अंकल तो पता नहीं किस किस की मदद कर डालते हैं। छोटा मुंह बड़ी बात। आज के जमाने में डॉक्टर सान्याल जैसे लोग कम ही मिलते नहीं। आखिर दामाद किसके हैं? चलिए छोड़िए, पहले मदन को विदा करके आते हैं, उसके बाद ये चर्चा कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हाँ, विषय दूसरा होगा। अरे आप लोग बैठिए, मैं चला जाऊंगा। अरे नहीं, जवान लोगों को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए भाई। ट्रॉट ही जाओ, छोड़ के आओ मदन। हाँ सर, श्योर कम। ये प्यार भी अजीब चीज है ना मास्टर कॉपरफील्ड। जब कुछ और नहीं मिलता तो प्यार करने वाला निशानी से ही दिल को तसल्ली दे लेता है। अरे आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैंने बात कर ली है। मदन को हाँ पिक कर लिया जाएगा। और एग्नेस, चलो हम भी चलते हैं। कल कोर्ट में तारीख भी है ना? जी पापा। ये मेरी सहेली कहाँ चली गई? वही अंदर जाकर बैठ गई होगी। ओके आंटी, मैं देखती हूँ। देख।
वैसे वहाँ सारा इंतजाम हो गया, वो गेस्ट हाउस में उसे रूम भी मिल जाएगा। वैसे भी कोच्चि कोई छोटी जगह थोड़ी है, सब कुछ मिलता है वहाँ। आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है मिसेस मुखर्जी। सेंटिनल तुम हो तो हमें फिक्र करने की जरूरत क्या है? आंटी, अंकल, आंटी। आरती, ये लो। अंकल, आंटी। अरे आरती, आरती क्या हुआ इसे? आरती की तबीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल निढाल पड़ी थी ये। बचपन से ही बहुत कमजोर दिल की है। बचपन का दोस्त जा रहा है ना दूर, इसीलिए इसका दिल बैठा जा रहा है। आरती क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। एग्नेस, मेरे ख्याल से मिसेस सान्याल को आराम करने देना चाहिए। आओ चलें। जी पापा। आंटी। आरती, तुम्हारा शॉल कहाँ है? आरती, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, शॉल कहाँ है तुम्हारा? माँ मुझे नहीं पता। रहने भी दीजिए ना मिसेस मुखर्जी, यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा। आप दोनों तो बचपन के दोस्त थे ना, एक दूसरे को कुछ निशानियां दी कि नहीं? जेम्स, मैं खुश नहीं हूँ एग्नेस। मदद करना तो इसकी आदत है। इसीलिए जेम्स ने एक बार स्कूल में किसी की इतनी मदद कर दी थी कि इसे वहां से वापस बुलाना पड़ा था। मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि वो एक प्रेत आत्मा है जो इस घर में घूमती रहती है।